Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to start the topic ICT tools. Okay, from the ICT skill chapter. जो यूनिट थर्ड था आपका ICT स्किल चैप्टर का, ये दो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं सेशन 1 के, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ICT टूल्स. तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द ICT टूल्स. ICT, you all of you know ICT stand for Information and Communication Technology Tools. Clear? ICT tools का definition देखिए. ICT tools are devices. ICT tools are devices, applications or systems that help in collecting, storing, processing, sharing and communicating information. These tools are used in education, business, healthcare, communication and many more. ठीक है. ICT टूल्स इसका फर्स्ट सेशन में हम लोग कवर किए थे कि ICT का डेफिनेशन क्या होता है और ICT के हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्लास यू ऑल ऑफ यू लर्न अबाउट द टूल्स ऑफ ICT, कि ICT को पॉसिबल करने के लिए किस किस टूल्स की नीड होती है. तो ये टूल्स मतलब सीधे सीधे समझ जाइए, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क, जिसको हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्क. क्लियर? तो दीज आर द ICT टूल्स. ठीक है, जिसमें डिवाइसेस आते हैं, एप्लीकेशंस हैं, डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, शेयर करना, ये सब आपके ICT टूल्स के अंडर में आते हैं. ठीक है. नाउ सम कॉमनली यूज्ड ICT टूल्स आर, कुछ कॉमन टूल्स हैं ICT के जो नाउ डेज यूज हो रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. वी आर द स्टेक होल्डर, वी आर द यूजर, वी आर द स्टूडेंट, वी आर द बिजनेसमैन. जो जो टूल्स हम लोग ICT के यूज कर रहे हैं वो कुछ मेंशंस हैं यहाँ पे, वन बाय वन इन सबको हम लोग समझेंगे. ठीक है. तो सबसे बड़ा ICT टूल्स आपका है कंप्यूटर. ठीक है. कंप्यूटर इज योर ICT टूल्स. किस लिए यूज किया जाता है? टाइपिंग, मेकिंग प्रोजेक्ट, यूजिंग एजुकेशनल एप्स, मेनी मोर, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू ही मैक्सिमम चीजें पॉसिबल है. जैसे आई एम यूजिंग द स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. क्लियर? सेकंड है आपका स्मार्टफोन एंड टैबलेट. स्मार्टफोन टैबलेट क्या होता है? पोर्टेबल होता है. पोर्टेबल मीन्स आप क्या कर सकते हैं, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं. ठीक है. लर्निंग एप्स, वाचिंग वीडियोस, ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीज़ें आप स्मार्टफोन्स टैबलेट का यूज़ करके कर सकते हैं. यू आर यूजिंग द व्हाट्सअप, मेकिंग द इंस्टाग्राम रील. ठीक है. कैमरा, CCTV कैमरा की फुटेज को वॉच करना, ये सब सारी चीज़ें आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हो. ठीक है. मैंने लिमिटेड लिखा है, इसके यूज़ अनलिमिटेड है. जैसे जैसे अपग्रेडेशन आता जाएगा वैसे वैसे इसके फीचर्स बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट ICT टूल्स है इंटरनेट, टू सर्च इंफॉर्मेशन, अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, डाउनलोड नोट्स. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोलते हैं, फॉर कम्युनिकेशन विद टीचर एंड सबमिटिंग वर्क. ठीक है. फॉर कम्युनिकेशन विद टीचर एंड सबमिटिंग वर्क. सपोज डेट आई एम ए टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट, तो मेल के थ्रू भी नोट्स को शेयर किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को शेयर किए जाते हैं, PPTs को शेयर किए जाते हैं, PDF शेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल. नेक्स्ट है MS वर्ड. MS वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है. और एक आता है गूगल डॉक्स, जो कि ऑनलाइन इफ़ यू आर यूजिंग द गूगल एप्स. ठीक है. सेम फीचर्स होते हैं, कुछ भी डिफरेंट फीचर्स नहीं है, बस ये एक ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन है. गूगल डॉक्स में जो भी डेटा हम क्रिएट करते हैं वो ऑनलाइन सेव होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा आपका ऑफलाइन सेव होता है. क्लियर? नेक्स्ट एक्सेल, गूगल शीट. गूगल शीट भी एक्सेल का ही ऑनलाइन फीचर आप कह सकते हो. टू मेक द टेबल, सिंपल कैलकुलेशन लाइक दिस. पावर पॉइंट, स्लाइड्स, पेंट, ड्राइंग, एजुकेशनल वीडियोज एंड एनिमेशन, हेल्प अस अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू विजुअल्स. जैसे ICT आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन वॉच माई चैनल CS अजीत. क्लियर? नेक्स्ट गूगल क्लासरूम, LMS, यूज्ड फॉर स्कूल एंड होमवर्क, नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट. ये सब फीचर्स हैं ICT के. ये सब फीचर्स टूल्स
ICTs के हैं। यूट्यूब, लर्निंग एप्स, लर्न टॉपिक विजुअली एंड इंटरेक्टिवली, प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रिंट असाइनमेंट। तो प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके ICT टूल्स के अंडर में ही आता है। ठीक है, ये सब सिंपल है, इन सब से आप फ्रेंडली भी होंगे, फैमिलियर भी होंगे कि मोबाइल फ़ोन का क्या यूज़ है, टैबलेट का क्या यूज़ है, कंप्यूटर का क्या यूज़ है, प्रिंटर का क्या यूज़ है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्या यूज़ है। दीज आर द ICT टूल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द, ये एक आपका ICT टूल्स का एक टॉपिक और है, स्मार्टफोन वर्सेस टैबलेट। ये लास्ट टॉपिक है सेशन फर्स्ट का, जिसमें बताया गया है कि इफ़ यू आर यूजिंग स्मार्टफोन एंड यू आर यूजिंग टैबलेट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आता है साइज़ का। स्मार्टफोन का साइज़ क्या कहते हैं कि 4 to 6.5 इंच होता है और टैबलेट का 7 to 12 इंच होता है, थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर। सेकंड है इजी टू कैरी इन पॉकेट। आप मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ टैबलेट ये पोर्टेबल होता है, इसके लिए आपको बैग की नीड होती है। इसकी नीड होती है बैग में, टैबलेट आपका पॉकेट में नहीं आएगा। कॉलिंग फीचर आपको स्मार्टफोन में मिल जाएगा, कुछ टैबलेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें सिम मॉडल्स के टैबलेट आते हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम टैबलेट्स में आपको कॉलिंग फीचर्स नहीं मिलेंगे, वाईफाई अनेबल्ड होते हैं। लेकिन टैबलेट्स में भी ये फैसिलिटी है, यू कैन कॉल टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव। क्लियर। बैटरी लाइफ यूजुअली लेस ड्यू टू स्मॉलर बैटरी, छोटी बैटरी होती है। यूजुअली लॉन्गर बैटरी लाइफ, टैबलेट की अधिक चलती है क्योंकि बैटरी बड़ी होती है। ये डिपेंड करता है बैटरी के mAh पे, ठीक है, बैटरी की जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट है टाइपिंग इज बिट हार्डर ड्यू टू स्मॉल स्क्रीन एंड इन केस ऑफ टैबलेट ईजियर टाइपिंग ड्यू टू बिगर स्क्रीन। मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो होता है लिमिटेड होता है और टैबलेट का क्या कहते हैं कि उसका भी लिमिटेड होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन बिगर होता है टैबलेट का। डेट्स वाई इसमें सिंपली तरीके से आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में थोड़ा टिपिकल होता है। क्लियर। बट नाउ डेज आप देखेंगे तो आज जितनी भी यूथ है वो मोबाइल फ़ोन में बहुत तेज़ी से टाइपिंग कर लेते हैं और उनके सामने कीबोर्ड रख दिया है तो कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट आपका फीचर देखेंगे स्मार्टफोन में, तो गुड फॉर क्विक सर्चेस, शॉर्ट लर्निंग है, बेटर फॉर रीडिंग, वाचिंग लेसन एंड टाइपिंग। मोबाइल फ़ोन से आप कुछ भी गूगल पे खट से तुरंत सर्च कर लेते हैं और टैबलेट फ़ोन का यूज़ करके रीडिंग मोड में आप किसी भी कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैमरा, यूजुअली बेटर कैमरा। मोबाइल फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा होता है, कैमरा क्वालिटी इज़ ऑफन लोअर, टैबलेट में उतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं होती है। गेमिंग एंड मीडिया, गुड बट स्मॉल स्क्रीन, बेटर फॉर गेम्स एंड वाचिंग वीडियोज़। टैबलेट में बहुत अच्छी तरीके से आप गेम प्ले कर सकते हैं और बट इन केस ऑफ मोबाइल फ़ोन खेल तो सकते हैं लेकिन वो वाली फील नहीं आएगी क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है। नेक्स्ट कॉस्ट, वाइड रेंज फॉर बजट टू एक्सपेंसिव। ये डिपेंड करता है आपके बजट के अकॉर्डिंग कि जैसा आपका बजट है, मोबाइल फ़ोन 2-2 लाख के भी आ रहे हैं, ठीक। यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैन फोन्स, ठीक है, फ़ोन से भी महंगा होता है आपका टैबलेट। नेक्स्ट है मेन यूज़, कॉलिंग, मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन का मेन यूज़ होता है कॉलिंग, मैसेजिंग और सोशल मीडिया, और टैबलेट का मेन होता है रीडिंग, लर्निंग, ब्राउजिंग एंड मीडिया, ठीक है। तो दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन फर्स्ट, जिसमें आप लोगों ने ICT स्किल्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन था, ICT टूल्स उसी का टॉपिक है, ठीक। ये आपका बेसिकली क्लास 9th स्टैंडर्ड का ही था, ठीक है। अगर इससे एडवांस में आप जाओगे तो क्लास 10th में आएगा, ठीक। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेशन 2। क्लियर। ICT स्किल का सेशन नंबर 2, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ए मोबाइल डिवाइसेस। क्लियर। तो फर्स्ट टॉपिक आता है, एक बार फिर से देख लीजिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो ICT स्किल का जो सेकंड सेशन है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल डिवाइसेस के बारे में है। तो फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सिंपल सा डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन रिसीव डेटा इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड गिव यूजफुल रिजल्ट आउटपुट। इट हेल्प अस परफॉर्म वेरियस टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली।
जनरली क्या है, कंप्यूटर इज योर मशीन। ये क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, फिर आपको रिजल्ट देता है आउटपुट। क्लियर। और वो भी मशीन है, तो मशीन हमेशा जो भी डेटा देगा वो एक्यूरेट देगा। क्या देगा, एक्यूरेट देगा। क्लियर। तो दिस वन इज द फिगर ऑफ कंप्यूटर। आप लोग इससे फैमिलियर भी होंगे कि इस वाले पोर्शन को मॉनिटर बोलते हैं, इसे कीबोर्ड बोलते हैं। दिस वन इज योर स्पीकर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, वेबकैम, लाइक दिस। क्लियर। ये भी आपका दिया हुआ है, स्पीकर कह सकते हैं, यूपीएस कह सकते हैं, अनलिमिटेड पावर सप्लाई। ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज योर फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 और 1। मशीन इसीलिए ना एक्यूरेट है, मशीन के साथ जो प्रोग्रामिंग की जाएगी उसी पे वो रन करेगा। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जिसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं, ये आगे आएगा। इनपुट हमेशा यूजर इनपुट करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज, उसी से रिलेटेड है, ए कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफॉर्म सम डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ये आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, कि यूजर से हम डेटा लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। क्लियर। तो जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस का डेफिनेशन देखिए, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट। ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। मतलब कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट डू। अनलाइक हार्डवेयर यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, इट इज डिजिटल। सॉफ्टवेयर डिजिटल है, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, वो फिजिकल नहीं है। तो कुछ सॉफ्टवेयर के नेम मैं बता रहा हूं जिससे आप लोग फैमिलियर होंगे। MS वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है। जैसे ये सॉफ्टवेयर में मैक्स बोर्ड का यूज कर रहा हूं, तो मैक्स बोर्ड भी वो सॉफ्टवेयर है। क्लियर। ये पीपीटी मैंने जिस पे बनाया वो सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे सॉफ्टवेयर है। क्लियर। नेक्स्ट 2 टॉपिक और हैं इसी से रिलेटेड। डेटा। डेटा क्या होता है, ये आपका रॉ फैक्ट होता है और फिगर होता है, जिसे हम लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट डू नॉट हैविंग मीनिंग, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता है, बाई themselves but can be processed to get useful information। ठीक है। तो डेटा क्या क्या हो सकता है, डेटा नंबर्स, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड्स, ये सारे डेटा हैं। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, मेरी वॉइस कोई अगर रिकॉग्नाइज कर पाए वो इन्फॉर्मेशन, अगर मेरी वॉइस अननोन रह जाए तो डेटा। ठीक है। जैसे मैं ये ए लिख रहा हूँ, ए डेटा है। अगर इसी के आगे मैंने लिख दूं कि ये अपर केस लेटर है, क्या है, अपर केस लेटर है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर। जैसे मैं लिख दूं 5, तो 5 क्या है, डेटा। अगर इसी 5 के आगे मैं लिख दूं बर्थ डेट, ठीक है, माई बर्थ डेट, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखिए, इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा मतलब कि कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मैं लिख दूं वुड, वुड मीन्स लकड़ी होता है, तो ये क्या है, डेटा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वुडन टेबल, वुडन टेबल, तो दिस वन इज द इंफॉर्मेशन।
इससे आसान एग्जाम्पल मैं नहीं लिख सकता। मतलब कि जो किसी चीज को पॉइंट आउट करे वो इंफॉर्मेशन, और जो अननोन रहे वो डेटा। क्लियर। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 3 चीजें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट क्या होता है? द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि किसी डिवाइस का यूज करके हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। जैसे कैमरे के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कैमरा क्या है? इनपुट। ठीक। और आप मेरे वीडियो को स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हो, मॉनिटर पे देख रहे हो, मोबाइल फोन पे देख रहे हो, तो आउटपुट। ठीक। अगर इस डेटा को मैंने यूट्यूब पे स्टोर करके रखा है तो उसे बोलते हैं स्टोरेज। क्लियर। और प्रोसेसिंग में क्या होता है? वर्किंग ऑन द डेटा। ये वीडियो मैंने बनाया, इस वीडियो पे मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, कुछ थंबनेल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, या कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो 3 चीजें होती हैं, IPO। इनपुट कीबोर्ड से ही इनपुट करते हैं ना, कीबोर्ड, प्रोसेस CPU, आउटपुट मॉनिटर। अच्छा, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने शॉर्ट में बता दिया। ठीक। तो इनपुट मतलब मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग में कौन सा होता है? CPU। ठीक है। स्टोरेज में कौन सा होता है? हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव, जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखते हैं। पेन ड्राइव में CD हो गया, DVD हो गया, आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज हो गया, ये सब सारी चीजें। आउटपुट शोइंग द रिजल्ट, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। क्लियर। तो दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, बट योर सेशन 2 इज नॉट कंप्लीटेड। क्लियर। इससे आगे भी मैं अभी वीडियोस में क्रिएट करूंगा। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम in this topic, you have to directly put your comment in your comment section. Thanks for watching.